क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 41 की और उसकी डायरेक्ट लैंग्वेज क्या बोलती है। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कि पुलिस कब बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो पहला सब सेक्शन जो इसका बोलता है वो कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। इस सब सेक्शन में दो बातें कही गई हैं। पहली ये कि विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट मीन्स कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित करता है तो उसे पकड़ने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि पुलिस अधिकारी पहले मजिस्ट्रेट साहब के पास जाए और उनसे आदेश लेके आए कि फ़ला व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, या कोई वारंट इशू करवा के लेके आए कि फ़ला व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है। वो डायरेक्टली जाके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है। पहला इसका क्लॉज ए कहता है हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई है। फ़िलहाल के लिए ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस माने जाएंगे जिसमें 3 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा है। जिसमें 3 वर्ष से कम की सज़ा है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए फ़िलहाल मान के चलिए। हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो किसी पुलिस अधिकारी के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित करता है, ऐसे व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। बी, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or a credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years with or without fine if the following conditions are satisfied, namely किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कंप्लेन आई है, कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, कोई रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि फला व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया है जिसके अंदर जो पनिशमेंट है वो कारावास से दंडित है, मिनिमम 7 साल या तो 7 साल से कम या 7 साल तक, फाइन के साथ या बिना फाइन के। इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, नेमली कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो कब कर सकते हैं ऐसा। The police officer has reason to believe on such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offense. पुलिस अधिकारी के पास ये पर्याप्त आधार है, ये विश्वास है उसे कि जो कंप्लेन, इन्फॉर्मेशन और सस्पिशन, जो संदेह है कि फला व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है, ये पुख्ता है, ये बिल्कुल सही है, तो वो बिना मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, या पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि ये जो गिरफ्तारी है ये आवश्यक है, नहीं की जाएगी तो कुछ ना कुछ गलत होगा। उसका पहला, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे कार्य से निरुद्ध करना या रोकना मानो जैसे भविष्य में कोई अपराध कारित करने जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस, कोई ऑफेंस कारित हो गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा ना हो भाग जाए। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर, ऐसे आदमी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है इस रोकने के लिए कि कहीं वो अपराध से संबंधित साक्ष्यों को गायब ना कर दे या उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़, टेम्परिंग ना करे किसी भी मैनर में। ऐसे भी आदमी को रोका जा सकता है, ऐसे भी आदमी को रोकने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन अक्यूटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस सो एज टू डिस्यूड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट और टू द पुलिस ऑफिसर। ऐसे आदमी को रोकने के लिए भी उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है कि वो किसी ऐसे आदमी को जो केस के तथ्यों से भली भांति परिचित है, अक्यूंटेड है, कि उसे कोई लालच ना दे, कोई धमकी ना दे, कोई वादा ना करे, ताकि वो सच ना बताए, ना तो कोर्ट को ना पुलिस को, कोई ऐसा प्रॉमिस, कोई धमकी ना दे। मानो कोई एग्जाम्पल के तौर पर किसी व्यक्ति ने किसी का खून होते हुए देखा, अब वो आई विटनेस है और अक्यूज़ की तरफ से ये प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि हम तुझे जान से मार देंगे या हम तुझे फला इतने पैसे देंगे
या किसी प्रकार का कोई लालच देंगे, तो ऐसा ना हो, और जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है बिना मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के और बिना वारंट के। आगे, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड। किसी ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिसका ये सुनिश्चित नहीं है कि क्या वो कोर्ट में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, उसकी हाजिरी को इंश्योर करने के लिए उसे गिरफ्तार करना ज़रूरी है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बिना ऑर्डर के, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे, एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीज़न इन राइटिंग। जब भी पुलिस अधिकारी कोई अरेस्ट करेंगे इस प्रकार का, तो वो अपना रीज़न राइटिंग में देंगे। ठीक है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, उसे लिखेंगे कि फ़ला आदमी गिरफ्तार किया गया है और क्यों गिरफ्तार किया गया है, ये भी रीज़न उन्हें मेंशन करना होगा। और ये मैंडेटरी है। आप ये मान के चलिए, जहाँ शैल वर्ड आएगा वो आवश्यक होगा, वो मैंडेटरी होगा। जहाँ में होगा वो डिस्क्रिशनरी पावर होगी, वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बाउंडेशन नहीं होगी उसमें इतनी। प्रोवाइडेड दैट a police officer shall, in all case where the arrest of a person is not required under the provision of subsection, this subsection, record the reason in writing for not making such arrest। इस सबसेक्शन के तहत जहाँ भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, where the arrest of a person is not required under this provision, गिरफ्तारी नहीं की गई है और रिक्वायर्ड नहीं है गिरफ्तारी करना, अपना रीज़न रिकॉर्ड करेंगे फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। पुलिस वाले, ये भी आवश्यक होगा जहाँ गिरफ्तारी नहीं की जा रही है वहाँ पर भी वो अपना रीज़न रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई, क्या रीज़न है। ठीक है, इसके बाद, अगेंस्ट होम अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव्ड दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू मोर देन 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense। यहाँ पे सिर्फ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन की बात की गई है कि अगर पुलिस अधिकारी को यहाँ कोई कंप्लेन नहीं दी जा रही, यहाँ कोई सस्पिशन नहीं है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है केवल इतना कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन अगर रिसीव हुई है कि फला व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध कारित किया है जो संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और जिसमें जो कारावास है वो 7 साल से ज़्यादा का है, विद फाइन है, विदाउट फाइन है, या डेथ सेंटेंस है, मैक्सिमम सजा है, और पुलिस अधिकारी को ये लगता है उस इन्फॉर्मेशन पे कि फला आदमी ने ये अपराध कारित किया है, तो ऐसे मामले में भी बिना आदेश के मजिस्ट्रेट साहब के और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे, who has been proclaimed as an offender either under this code or by order of the state government। किसी को घोषित किया गया है कि वो ऑफेंडर है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति को चाहे तो इस कोड के माध्यम से किया गया हो या स्टेट गवर्नमेंट ने ही ये उद्घोषणा कर रखी है कि फला व्यक्ति अपराधी है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी आदेश के, बिना वारंट के। इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्ट ऑफ हैविंग committed an offense with reference to such things। ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है जिसके पोजेशन में कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है, जिसके कब्जे से कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है, गिरफ्तार किया जा सकता है, या उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई अपराध कारित किया गया है, तब भी वो गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, ई who obstruct a police officer while in the execution of his duty। कोई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी करते समय अगर कोई व्यक्ति उसको अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट करते समय ऑब्स्ट्रक्ट करेगा,
बाधा डालेगा किसी प्रकार की, ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, कोई व्यक्ति लॉफुल कस्टडी में है, या तो भाग गया है या उसने अटेम्प्ट किया है भागने का, तो ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के और बिना किसी वारंट के। ठीक है, आगे। हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डेजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, किसी भी आर्म फोर्स से कोई भगौड़ा है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जी, who has been concerned or against whom a credible information has been received or a reasonable complaint has been made or reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act, any place outside of India, which, if committed in India, would have been punishable as an offence, and for which he is under any law related to the extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India. अब इस बात को समझने के लिए, कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोई कंप्लेन आई है, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है या कोई सस्पिशन एग्जिस्ट करता है, कोई संदेह वर्तमान है कि फला व्यक्ति ने भारत से बाहर, इंडिया से बाहर कोई अपराध कारित किया है, और वो अपराध इस प्रकार का है कि अगर वो भारत में भी किया जाता तो भी वो अपराध की श्रेणी में ही आता। ऐसा अपराध किया गया है, लेकिन कहाँ किया गया है? हिंदुस्तान के बाहर किया गया है। ठीक है, ठीक। और वो पर्सन लायबल है किस चीज़ के लिए? कि उसे डिटेन किया जाए, एप्रीहेंड किया जाए, यानी कि उसे अरेस्ट किया जाए। लायबल है किसके रिगार्डिंग? इंटरनेशनल लॉज के रिगार्डिंग है वो लायबल, कि उसे एक्स्ट्राडिशन के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब हो गया कि बाहर देश में कोई अपराध कारित करके हिंदुस्तान में कोई आ गया तो उस आदमी को गिरफ्तार करके उनके देश में वापस उन्हें सौंप दिया जाए। ठीक है, तो वो लायबल है कि बनता है उसे गिरफ्तार करना, तो ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अपराध कहाँ किया है? बाहर देश में करा है। कहाँ गिरफ्तारी हो रही है? हिंदुस्तान में गिरफ्तारी हो रही है। क्यों गिरफ्तारी हो रही है? क्योंकि वो जो अपराध वो वहाँ करके आया है वो भारत में भी अपराध है। दूसरा, वो इंटरनेशनल लॉ के तहत उसे गिरफ्तार करना आवश्यक है, ज़रूरी है, वो अंडर आता है, उस लॉ के एक्स्ट्रेडिशन के अंदर आता है कि जी उसे ऐसा करके गिरफ्तार करके उसे फला देश में वापस लौटा दिया जाए। ये तो ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, अपराध भले ही उसने बाहर करा है। हु बीन अ रिलीज कन्विक्ट कमिट अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356, कोई रिलीज कन्विक्ट है, कोई पूर्व सजा याफ्ता कोई अपराधी है जिसने सजा काट चुका है, लेकिन वो सेक्शन 356 सब सेक्शन 5 इस CRPC का जो सेक्शन है उसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। बेसिकली अपना एड्रेस बताना होता है, कहाँ रह रहे हैं, फिलहाल के लिए मान के चलिए। I, for whose arrest any requisition, whether written or oral, has been made from another police officer, provided that the requisition specified the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made, and it appears from there that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issue the requisition. एक पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस अधिकारी को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि फला व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये रिटर्न में भी हो सकता है, ये ओरल भी हो सकता है। हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, और उस रिक्वेजिशन में ये स्पेसिफाइड होना चाहिए, ये स्पेसिफिकली क्लियर होना चाहिए कि कौन व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार करना है, उसकी डिटेल्स, एंड द ऑफेंस, और क्या अपराध उसने किया है जिस वजह से उसे गिरफ्तार करना है, और अदर कॉज या कोई अदर रीज़न है जिस वजह से उसे गिरफ्तार करना है। क्या अपराध तो कर रखा है, मामला चल रहा है,
बेल भी करा ली है लेकिन भाग गया। अब वारंट जारी, NBW चल रहे हैं, गिरफ्तार कर लो साहब। अदर कॉज for which the arrest is to be made and it appears from that the person mightly lawfully be arrested without a warrant। और ये भी स्पेसिफाई होना चाहिए कि जो आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है वो भी इतना कैपेबल है कि वो भी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता था। तब जाके जिस आदमी को रिक्वेस्ट की गई है वो आदमी उसे गिरफ्तार कर लेगा। अपराध मानो किसी एक स्टेट में हुआ है और दूसरे स्टेट में वो व्यक्ति बैठा है, तो जिस स्टेट में अपराध हुआ है उसका पुलिस अधिकारी उस स्टेट में, जिस स्टेट में वो फ़िलहाल है, को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये सारी बातें उस रिक्वेजिशन से क्लियर हो जानी चाहिए। और ये रिक्वेस्ट टेलीफोनिक भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है और टेलीफोनिक भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है बशर्ते ये कि पर्सन कौन है, अपराध क्या क्या किया है, क्यों गिरफ्तार किया जाना है उसे, कि अदर कॉज, किसी अदर कॉज की वजह से, ये स्पेसिफाई होना चाहिए। और ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी आदमी ये रिक्वेस्ट कर रहा है वो भी इतना कैपेबल है उसे गिरफ्तार करने के लिए। लास्ट इसका सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42। सेक्शन 42 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नो पर्सन कंसर्न in non-cognizable offense or against whom a complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists of having been so concerned shall be arrested except under a warrant or order from a magistrate। No person concerned, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के, जिसके खिलाफ कोई कंप्लेन रिसीव हुई है, कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, कोई रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है, कोई संदेह वर्तमान करता है कि फला व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी तब होगी जब उन गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के पास ऑर्डर होगा, किसका, मजिस्ट्रेट साहब का, या वारंट होंगे, तब ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एक अमेंडमेंट इसमें सन 2008 में आया है, उसमें जो पावर जो कॉन्फर की गई है पुलिस वालों को, ये अमेंडमेंट, ये इसलिए क्लियरिफिकेशन है इस चीज़ का कि जो पावर अरेस्ट की पुलिस ऑफिसर को दी गई है वो रीज़नेबल केयर एंड जस्टिफिकेशन के साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए पुलिस वालों को, और कि ये अरेस्ट आवश्यक है और रिक्वायर्ड है अंडर दिस सेक्शन, इसलिए ये अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, पुलिस ऑफिसर डिफाइन नहीं किया गया है कोड के अंतर्गत, और गिरफ्तारी सिर्फ पुलिस ऑफिसर द्वारा नहीं होती, और भी अदर चीज़ें हैं, अदर लोग हैं जिनके द्वारा गिरफ्तारी होती है, जैसे कस्टम ऑफिसर्स, ऑफिसर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक्स ऑफिसर्स एक्सेट्रा। कस्टडी और अरेस्ट में फ़र्क होगा। कस्टडी और अरेस्ट सिनोनिम्स नहीं है, सिनोनिमस बिल्कुल नहीं है ये। कस्टडी जुडिशल होती है, अरेस्ट पुलिस द्वारा होता है। ठीक है, इतना ही सेक्शन में हमें देखने को मिला। इसके रिगार्डिंग केस लॉज हम अगली बार डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कुछ रह गया हो तो बेशक कमेंट में बता दीजिएगा। मैं भी स्टूडेंट हूँ, गलती होती रहती है। थैंक यू।